जब बिडिंग स्ट्रैटेजीज को देखते हुए हम जो मैच टाइप सेलेक्ट करते हैं, मुझे उसमें इशू होता है कि हम किस बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ कौन सी मैच टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, वो समझ नहीं आता। ओके, वही करते हैं आज से। ओके। किसी और को भी प्रॉब्लम है इस चीज की? क्वेश्चन बोलो बोलो, ऑन है माइक। भाई सेम क्वेश्चन मेरा भी यही है, यही मसला मेरा भी। ओके, क्वेश्चनिंग ही मैं करूंगा आपसे, और खुद भी समझूंगा, आपसे भी समझूंगा। और ये आगे जी मैच टाइप। ओके, मैं ब्रॉड स्क्रीन नहीं शेयर। एक मिनट मैं करता हूँ। ब्रॉड काशिम एक्सेस भेज दिया आपको। एग्जैक्ट। ओके, बिस्मिल्लाह। शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। काफी सारा निकल दिया बाद में, ठीक है। अच्छा, ओके। आपने जो बिडिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी है ना अब तक, ठीक है, आई थिंक तकरीबन सारी कवर कर ली होंगी आपने। ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड और मैनुअल, उनको इन कैटेगरीज को भूल जाओ, अब बल्कि याद रखो इन कैटेगरीज को तीनों को। उनको याद रखते हुए मुझे मैच टाइप्स देखो और बताओ। मैच टाइप्स का पता है हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं, ये वाली कब और क्यों यूज़ करते हैं? जी जी, इसका पता। ब्रॉड कब यूज़ करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए, एक एक बताए करके, क्या करने के लिए? आइडेंटिफिकेशन के एक मसला क्या और मसले के लिए चाहिए क्या हमें। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए। ओके। सही है। तो उसके लिए जो भी मैं कीवर्ड्स लिखूंगा, तो मैं इधर उधर के कीवर्ड्स लिख लूंगा ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑडियंस मिले। उसमें फिर हम देखेंगे जो ज़्यादा रेलेवेंट होगा वो हम कीवर्ड्स और सेलेक्ट कर लेंगे बाकी मैच टाइप्स में यूज़ करने के लिए। नहीं, इसको ये से डिफाइन करता हूँ। अब आई थिंक सही है। अब बताएं कि इस मैच टाइप का गोल क्या होता है ब्रॉड का? आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे ना। मैं आपकी एग्जांपल समझ नहीं पा रहा, कोई और बोले। आप जरा एग्जांपल सोचो जो मुझे मैं रिलेट कर सकूं जैसे। ओके। अच्छा, हम इसको ब्रॉड डेटा में इसका यूज़ करते हैं। एक 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 अनान आप बोलो। अच्छा, ब्रॉड में हम जो है मेनली हमारा पर्पस ये होता है डाटा कलेक्ट करना। ओके। और इस वक्त हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास डाटा कम होता है, तो हम चाह रहे होते हैं कि मज़ीद डाटा आए, और ताकि हम मज़ीद उसको रेलिवेंट हो जाए, अपनी कैंपेन को रेलिवेंट करें। ठीक है, और कोई? निम्रा आप बताओ। इसाम भाई सेम यही पॉइंट है डेटा कलेक्शन के लिए। ओके,
और कौन था, कौन बता रहा था? और महक आप बताओ। भाई मेरा ये था कि यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, या एक इसका ये भी है ब्रॉड मैच टाइप का, कि एक मिनट, ब्रॉड आई मैच हम थिंक इसलिए यूज करते हैं, नहीं नहीं एक मिनट, तीनों का गोल ही अपनी वेबसाइट पे लेके आना ही है। अल्टीमेट इसका एक गोल ये तो भी, बगैर एक लंबी फहरिस्त बनाए इसके किसी भी चीज के, एक कीवर्ड है उसका जस्ट लिखा और डाटा कलेक्ट, ये भी है इसका एक गोल। ओके। हनान और निम्रा ने बिल्कुल सही कहा, डाटा कलेक्शन, और महक ने भी आखिरी सही कहा, डाटा कलेक्शन। वी यूज फॉर डाटा कलेक्शन। ओके। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप जो है काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी सारी टर्म्स जो उससे रिलेटेड होती हैं और जो नहीं भी होती वो आ जाती हैं। फ्रेज मैच किस लिए होता है? में इसमें भी हम समहाउ डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं जिनको हम टारगेट कर रहे होते हैं। हमारे ओके, पास एग्जैक्ट बताओ पहले। एग्जैक्ट बताओ, सॉरी। पहले एग्जैक्ट बताओ किस लिए होता है। एग्जैक्ट इसलिए होता है कि हमारे पास इरेलीवेंट सर्चेज ना आए, बजट के ओके। उसके लिए, अभी बजट नहीं, के मुझे बचाव के। सिर्फ बजट को आई थिंक अभी ना करो, कॉम्प्लेक्स ना करो। एग्जैक्ट का मतलब आपने पहले सही बताया, क्या होता है? एग्जैक्ट के इरेलीवेंट सर्चेज ना आए और ये सर्विस। ये इसको हम इस तरह करें कि 0% irrelevant सर्चेस। हमारे बिजनेस के बिल्कुल रेलेवेंट सर्चेस हमारे पास आए। ओके। और कोई? और कुछ है एग्जैक्ट में इसके अलावा? अच्छा, एग्जैक्ट हम irrelevant को तो अवॉइड समहाउ हम फ्रेज मैच में भी कर रहे होते हैं, बट एग्जैक्ट मैच में मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम इसको करें कि सिर्फ रेलेवेंट सर्चेज आए हमारे पास। हाँ, रेलेवेंट अवॉइड रेलेवेंट सर्चेज होगी ना, तो उसका वाइस वर्सा वही हो गया। फ्रेज हम के ऊपर अभी मैं आता हूँ, इसके अलावा कुछ है इन दोनों में? एग्जैक्ट में हमारे पास कंट्रोल होता है ज़्यादा ऑडियंस का। गोल। ओके। गोल के सामने लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, अच्छा है, सही बोलो। क्या कंट्रोल होता है? ऑडियंस का। ऑडियंस का मतलब क्या? हमारे पास हमारे बिजनेस से रेलेवेंट ही ज़्यादा क्यूरीज आ रही होती हैं, और इरेलेवेंट नहीं होता तो वो हमारे बिजनेस की ऑडियंस होगी। ओके, ट्राई टू कंट्रोल ओवर सर्चेस, ठीक है, by narrowing down the scope of keyword। ओके, अब ये बताओ कि फ्रेज फ्रेज में क्या सीन होता है? फ्रेज समवट जब हमने डाटा कलेक्शन करना होता है और साथ ही तब यूज होता जी। है, ठीक। तो कोई और है इसके इनहेंस अलावा? रीच। इनहेंस रेट। रीच। महक आप बोल रहे हो? जी जी, अपनी रीच को बढ़ाने के लिए। वो तो हम ब्रॉड में भी करते हैं। लेकिन फ्रेज में भी तो हमारा ये गोल होता ही है। फ्रेज में मैंने बताया कि हमारा एग्जैक्ट और ब्रॉड के दरमियान में कहीं हम लाई करते हैं, ठीक है। वी गेन सम इसके बाद irrelevant searches
along with relevant। ठीक है। जी, कीवर्ड्स को डिस्कवर करने के लिए। ओके, तो अब बताओ कि ये काम कैसे करते हैं। ये तो पता चल गया है कि इससे होता क्या है, ठीक है, इसका स्कोप समझ में आया। अब बताओ कि काम कैसे करते हैं। अगर मैं बताऊँ सर भाई? हाँ जी, बताओ, सारे बारी-बारी बताओ। ओके, अगर कोई यूज़र आके एक सेकंड, ओके, अगर कोई आके सर्च करता है, हमारा एक टारगेट कीवर्ड है अ श एक मिनट, न्यू ये वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज़, ठीक है? अगर ये हमारा कीवर्ड है या सिर्फ़ वेब डिज़ाइनिंग हमारा कीवर्ड है टारगेट ब्रॉड में, तो अगर कोई आके सर्च करता है जस्ट वेब, हुँ, ठीक है? बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज़, वो भी हमारा हुँ। आंसर हो जाएगा। ओके, कोई और एग्ज़ाम्पल दे भई, और ये बताए कि क्या कैसे काम करता है? मतलब मुझे समझ नहीं आई कैसे काम करता से मुराद आपकी क्या है? कैसा काम करता है से मुराद कि इसके बैकएंड पे क्या यूज़ होता है? इनके बैकएंड पे क्या यूज़ होती हैं, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तो हम लगाते हैं, लेकिन कीवर्ड्स जब वो ढूँढने जाता है ब्रॉड में, तो बैकएंड के ऊपर हम गूगल के सिस्टम को क्या सिग्नल दे रहे होते हैं? अच्छा, उसमें हम जब जो भी कीवर्ड ब्रॉड में डालते हैं, तो गूगल उसमें ये करता है कि उस कीवर्ड उस निश से रिलेटेड लोगों को जो है वो लाता है इसमें। ठीक है। अब अच्छा। जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट हमने किया, अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग के भी लाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट को भी लाएगा, तो हुँ, सारे वेबसाइट से रिलेटेड लोगों को उस पे लेके आएगा। ठीक है। यानी इसका जो डूइंग वर्क है काफ़ी ब्रॉड है, स्कोप ब्रॉड है इसका, ठीक है? ओके, इसका मैं कह देता हूँ मीडियम है, इसका काफ़ी नैरो है। ओके, अब आपको ये समझ नहीं आती कि हम इसके साथ कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को अब याद रखना, ठीक है निम्रा? सबकी बात कर रहा हूँ, ये सारी इन तीनों चीज़ों को याद रखना, 2 चीज़ों को, इसका गोल और कैसे काम करते हैं। ये ब्रॉड में जाके काम करता है, यानी काफ़ी हद तक ब्रॉड में चला जाता है, इसके पास काफ़ी स्कोप होता है, ठीक है? मीडियम में उससे रिलेटेड ज़्यादातर सर्चेज़ होती हैं, उसको ट्रिगर करता है, प्लस कुछ इर्रेलेवेंट्स को भी कर देता है, और नैरो के अंदर तो बिल्कुल ही एग्ज़ैक्ट होता है ना। ओके, अब मुझे बताएँ कि जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, आपने जो-जो पढ़ी है, मैनुअल सीपीसी यूज़ करेंगे हम ब्रॉड के साथ? नहीं। नो। नहीं। दिलावर बोला है, आई थिंक निम्रा बोली है, और हनान बोला है, ऐसे ही? यस। यस। पहले हनान बोला है। दिलावर हनान आप है ही नहीं मीटिंग में, मैं बोला था। साकिब जी जी। साकिब ओ सॉरी। ओके, ये बताओ मुझे कि आपने क्या कि नहीं यूज़ होता, क्यों नहीं होता यूज़? क्योंकि मैनुअल सीपीसी में हमारे पास काफ़ी कंट्रोल होता है। ओके, तो उसके साथ ब्रॉड पे क्यों नहीं हम करेंगे? क्योंकि ब्रॉड में हमारे पास रेलेवेंट और इररेलेवेंट दोनों होगा,
तो जब हमने टारगेट ही रेलेवेंट करना है तो वो तो फिर एग्जैक्ट में आ जाएगा ना। लेकिन बिडिंग स्ट्रैटेजी जो मैनुअल है उसका तो गोल ये है कि हमने क्लिक लेके आना है, और क्लिक भी लेके आना है एक हमारी प्राइस से जो जिसे हम कंट्रोल कर सके, हमारे पास कंट्रोल हो। क्या ब्रॉड के अंदर हमारे पास कंट्रोल होता है नो। हर चीज़ का? मैनुअल सीपीसी इसलिए नहीं हम इसको लगाते हैं। मैनुअल सीपीसी में हम हर कीवर्ड का एक बजट सेट कर देते हैं कि इस वर्ड कीवर्ड का इतना हम्म, सीपीसी है। बट हम्म। ब्रॉड में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट सर्चेज आ रही होती हैं तो बजट बहुत ज़्यादा हमारा इस पे लग जाएगा, यानी कि कीवर्ड उस पे इरेलेवेंट आ जाएंगे। ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसको भी छोड़ दो अनान, आप ये देखो कि ब्रॉड, आप एक साइड पे कह रहे हो मैंने मैनुअल सीपीसी यूज़ करनी है, ओके, जो कि बाय नेचर ही इटसेल्फ देखा जाए तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमारा गोल क्या होता है कि हमने कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना है, क्योंकि कीवर्ड्स की बिडिंग हम डिसाइड करेंगे मैनुअली, ठीक है। और साथ अगर हम कीवर्ड के ऊपर ब्रॉड लगा दें तो क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें ना हम यानी कि देखो, उसको एक पर सेकंड, कीवर्ड का मैं एक एक कीवर्ड का हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रॉड जो है, ब्रॉड इटसेल्फ नेचर क्या है ब्रॉड की, क्या हम इसके अंदर कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं या गूगल को दे रहे हैं? गूगल को दे एक साइड पे, एक साइड पे कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो, दूसरी साइड पे गूगल को देना चाहते हो, तो कितना क्लैश आ रहा है, यस। देख रहे हो ना चीज को? जी। ओके, तो मैनुअल सीपीसी ब्रॉड के साथ नहीं जाएगी, किसके साथ जाएगी, वेब फ्रेज के साथ जाएगी या एग्जैक्ट के साथ जाएगी? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के साथ। क्यों? उसमें भी कंट्रोल है। कंट्रोल होगा हमारे पास। ओके, और और ठीक हमें है ये, एग्जैक्ट कीवर्ड्स भी पता होंगे कि किन किन पे हमने ट्रैफिक लेके आनी है, तो बजट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं चला जाएगा, यानी ये मैं इररेलेवेंट सर्च। आपको, एक मिनट, ये बात आपको कंफ्यूज कर रही है। देखो, कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जितने भी कीवर्ड्स हैं, जब हम इनकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि किसने कितना काम करना है हमारे लिए, कितना नहीं करना। 80-20 प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, पता है 80-20 प्रिंसिपल का? प्रीतो नहीं। प्रिंसिपल भी जिसे कहते हैं, आई थिंक प्रीटो या प्रीतो। बिजनेस की तैयारी करनी है, परसों बिजनेस का नहीं उसमें क्या आइडिया। होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप 100 कीवर्ड निकालते हो, 80% काम नहीं करते, 20% काम करेंगे, ओके। जी। ओके। ओके। तो जो भी आप कैंपेन कभी भी बनाओगे, अगर आप 21 कीवर्ड निकालते हो, 22 निकालते हो, 18 निकालते हो, 7 निकालते हो, उनमें से 20% ही काम करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। नंबर वन थिंग, नंबर वन थिंग, कैंपेन चलाने से पहले किसी को नहीं ये पता होता कि ये काम करेगा कि नहीं। जब कैसे पता चलता है, वक्त के साथ साथ, ठीक है। जब एक डाटा आ जाता है आपका, जी ये मेरा कीवर्ड, इस कीवर्ड पे जब भी मेरी ऐड शो हुई है ना, 33% कन्वर्जन आई है, 20% कन्वर्जन आई है, 46% कन्वर्जन आई है, तो फिर आप इस पोजीशन में होते हो कि उन कीवर्ड्स को उस एग्जिस्टेंट कैंपेन से, अब ये कैंपेन स्ट्रक्चर एक है अल्फा बीटा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से उसको स्टॉप करते हो, एक नई बीटा कैंपेन बनाते हो जिसके अंदर आपको पता है कि ये काम करेंगे ही करेंगे। उसके अंदर आप क्या करते हो कि उन कीवर्ड्स को जो काम कर रहे होते हैं, जो कन्वर्जन ला के दे रहे होते हैं, आप उनको रखते हो एग्जैक्ट में, और साथ चला देते हो मैनुअल सीपीसी या मैक्सिमाइज क्लिक्स या ईसीपीसी। क्यों? ये मैनुअल सीपीसी एग्जैक्ट के साथ तब क्यों चलाएंगे, बताओ? बिकॉज वी आर 100% श्योर कि इन पे तो कन्वर्जन आएगा इन कीवर्ड्स पे। हाँ, गुड, समझ आ गई। क्या मैनुअल सीपीसी के साथ कब यूज़ करेंगे, इस बात की समझ आ गई है कि नहीं आई, जल्दी से बोलो। यस। जी। जी आ गई है। ओके,
ठीक है। अच्छा, मैनुअल सीपीसी की आपको समझ आ गई है। अगर आपका बजट ये बाद में ये वाली एग्जांपल दी जब आपकी 30 प्लस कन्वर्जन हो गया, आपके पास कन्वर्जन डाटा आ गया और आपको पता है कि ये मेरा विनर कीवर्ड है, इसको अलहदा कैंपेन में चला दिया। उसकी भी एक वजह है, उसको अलहदा में क्यों चलाना है क्यों नहीं चलाना, वो बड़ी बात की बातें हैं। लेकिन उससे पहले अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैनुअल सीपीसी को आप फ्रेज के साथ ट्राई कर सकते हो। बोलो। मेरा ख्याल है नहीं करेंगे कोई इसके साथ। क्यों नहीं करेंगे? आई थिंक हमें टेस्ट करना चाहिए इसको। करेंगे यार, देखो इधर ये तो हमें क्लियर नहीं है ना, हमें इरेलेवेंट सर्विसेज भी आनी है और रेलेवेंट भी आनी है। ठीक है, हम इसका वो सासा सिस्टम ऑडिट चला के रखेंगे तो मैनुअल सीपीसी सही काम करेगी। मैंने कभी मैनुअल सीपीसी यूज़ नहीं की थी, लेकिन अभी रिसेंटली एक कैंपेन है, आयशा वगैरह गवाह है उसके, कि जब हमने मैनुअल सीपीसी यूज़ की थी तो उसका सीटीआर शूट अप कर गया था। ऐसे ही आयशा और दानिश, अब नहीं बोलेगा दानिश, चलो आयशा तो यस बैठी यस है। बैठो बैठो। चलो शुक्र है यार, जाग रहा है ये बंदा। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैक्सिमाइज क्लिक अगर हम फ्रेज के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर उसके होगा। उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये मैनुअल सीपीसी की समझ आ गई है तीनों के साथ। जी। जी आ गई है। अच्छा, मुझे मैक्सिमाइज क्लिक्स का कोई बताओ, इसी को देखते हुए किसके साथ यूज़ कर सकते हैं हम। फ्रेज एक बेस्ट फ्रेज हम। ओके, और एग्जैक्टली ब्रॉड के साथ भी कर सकते होंगे ना, हम क्योंकि ब्रॉड हमें ट्रैफिक चाहिए होगी ना। ट्रैफिक चाहिए होगी। ब्रॉड के साथ तो हमें वैसे भी मिल ही जाती हैं। ये नहीं ट्रैफिक करेंगे। का अभी ये ट्रैफिक का किसने कहा है, किस भाई ने कहा? मैंने साकिब। ओके साकिब, ब्रॉड का जब हम करेंगे ट्रैफिक लाने के लिए, तो गूगल की वेरी बेसिक गूगल एड्स की वेरी बेसिक बेनिफिट पता है आपको? रीच, कि ऑडियंस, मार्केटिंग। वेरी बेसिक बेनिफिट ये है कि इसके पास सबसे अच्छा डाटा है, सबसे क्वालिटी वाइज डाटा है, और हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सकते हैं। तो हम क्यों ऐसी ट्रैफिक को टारगेट करेंगे जो इररिलेवेंट हो, अभी हमें हमारे पास कोई ओके। कंपैरिजन ना हो। हाँ, अगर आपका क्लाइंट बहुत बड़ा है, यानी फौजी फर्टिलाइजर है जिसने अभी जिसने अभी नाम ये ना ले। काम करना है खादों का, आज वैसे इनके वो पास अनलिमिटेड। भाई भाई मैं कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ, आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। आज वो सुन रहे होंगे। तो उनके पास तो अनलिमिटेड बजट है, तो आप वो अनलिमिटेड बजट बजट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बजट बजट पे डिपेंड करता है। वो कहेगी सही जी है। अन्य बात चला दो, खोल दो, बजट खुला हुआ है खोलो, तो फिर आप ब्रॉड में रख के लगा देना आगे। अच्छा चलो, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मुझे एक रीज़न बताओ अच्छी सी फ्रेज में क्यों यूज़ करोगे, एग्जैक्ट में क्यों? जल्दी बोलो, जल्दी करो, टाइम अच्छा, शॉर्ट है। फ्रेज में इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो गोल होगा वो होगा कि विद इन द बजट मैक्सिमाइज क्लिक आए, और फ्रेज समहाउ रेलेवेंट करेगा हमारी उससे जिस ऑडियंस से, तो एज ज़्यादा चांसेस हैं उसको कि वो रेलेवेंट ऑडियंस आएगी हमारे पास। हाँ ठीक है, सही वैलिड रीज़न है। एग्जैक्ट में हम एग्जैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको ब्रॉड एंड फ्रेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई कन्वर्जन डाटा नहीं है और हम ब्रॉड ब्रॉड में मैक्सिमाइज क्लिक्स और फ्रेज में लगाते हैं, तो ब्रॉड में लगाने का मकसद ये है
कि हमें नई से नई क्या करेगा गूगल, इधर गूगल की कोशिश होगी उतने बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लेके आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लाने के चक्करों में ऐसी ऐसी डिमेंशन एक्सप्लोर करेगा, आपके पास टारगेटिंग बेहतर होगी, आपको नई नई चीज़ों का पता चलेगा। इसाम समझ भाई, आए? जी, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट में तो चले चीज़ समझ आती है। ब्रॉड में अगर हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम हो, जैसे मेरे क्लाइंट का बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ब्रॉड पे चलाना सही रहेगा? नहीं, नहीं सही रहेगा, एग्जैक्ट या फ्रेज में करोगे। ओके, जब अपना फ्रेज में जब हम, अच्छा ये हो गया हमारा डिस्कवरी स्टेज पे, फ्रेज और ब्रॉड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के पीछे लॉजिक एक है, इनके साथ मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज़ करना। एग्जैक्ट में क्यों मैं करूँगा? एग्जैक्ट में तब मैं करूँगा जब मुझे पता होगा कि वो कीवर्ड जब मैं एड शो होगी तो लाएगा ही लाएगा। तो मैं गूगल को क्या कह रहा हूँ कि ये बजट है मेरा, इसके अंदर मुझे इन कीवर्ड्स के ऊपर जो कि एग्जैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक ला के दे। तो मेक सेंस? जी जी। यस। निम्रा समझ आ रही है? निम्रा समझ आ रही है? इसाम भाई आप रिपीट करते हैं, आवाज़ कट रही थी। सुन रही थी? हेलो। ओके, कहाँ से समझ नहीं आई? एग्जैक्ट वाले से। एग्जैक्ट वाले से मैं ये कह रहा था, एग्जैक्ट के पीछे मेरी यूज़ करने की लॉजिक ये होगी, अगर तुम्हारे पास डाटा है कन्वर्जन का, मुझे पता है जब मेरे इस कीवर्ड के ऊपर ऐड शो होती है तो 30% 20% चांसेस, 20% मेरी कन्वर्जन आनी है नहीं है, 30% मेरी कन्वर्जन आनी है नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उस कीवर्ड को एग्जैक्ट में रख के मैक्सिमाइज क्लिक्स लगाऊंगा ताकि गूगल को मैसेज आए कि मैं इस बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स उस एग्जैक्ट मैच के ऊपर लेके आएगा जिस पे मेरा कन्वर्जन डाटा है। तो ये ओके, मेक सेंस बन रही है इस चीज़ की? बन रही है। ओके, अब ये समझ आ गई? जी आगे। ओके, ईसीपीसी का आपको पता है, मैनुअल बिड सेमी ऑटोमेटेड है, आई थिंक उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैंने आज तक यूज़ नहीं की, एक दफ़ा की थी, सॉरी एक दफ़ा की थी, उसके अंदर काफ़ी ईसीपीसी हाई चला गया था, रिजल्ट मुझे अच्छे नहीं मिले थे, उसके बाद थोड़ी सी नफरत हो गई उससे। होता क्या है कि उसके अंदर वो जब ऑक्शन होती है तो वो आपकी बिड इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है बेस्ड ऑन सिग्नल्स। उसको 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 हिस्ट्री सारी डाटा पॉइंट्स गूगल के पास तो होते हैं, हमें वो नहीं दिखाता कि इसके कन्वर्जन के चांसेस कितने हैं, तो उस हिसाब से वो बढ़ा देता है, ये कम कर देता है। ये ऑटोमेटेड हो जाती है, और वहाँ पर मैनुअल पार्ट क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड की जो बिड है वो हम सेट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर फ्लक्चुएशंस वो करता है। यहाँ तक बात आ गई समझ? जी आगे। जी। अब उसके अंदर मैं किसी प्रेफर नहीं करूँगा, अगर आपके पास डाटा है आप उसको यूज़ करो, आप जाओगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे, मैनुअल सीपीसी पे, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे। अब बड़ा कितना अजीब लग रहा है, हम पहले सुनते थे मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स लगाएंगे और टीसीपी लगाएंगे, और जब एक कीवर्ड काम कर रहा है, आपको मिल गए हैं वो कीवर्ड, उनको उस पर चलाओ, सेफ सेफ हैंड में खिलाओ उसे, आप एक बजट भी कंट्रोल कर सकते हो, उनकी सर्चेज भी कंट्रोल कर सकते हो, तो ऐसे ही कर सकते हो। तो अब जब आपके कन्वर्जन आप ये करो, ईसीपीसी को शुरू में आप स्टार्टिंग में जब रेप्लिकेट करने, यानी आपको 5 से 6 कन्वर्जन हफ्ते की आ रही हैं, देन वही आप ये यूज़ कर सकते हो ईसीपीसी, यानी मैनुअल का एक ऑटोमेटेड वर्जन है। अच्छा, उसके बाद अब बताओ कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, वर्ड नहीं यूज होंगे। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, ओके, अब बताओ मैक्सिमाइज कन्वर्जन अगर यूज़ करोगे तो किस में करोगे? एग्जैक्ट। फ्रेज और एग्जैक्ट में। फ्रेज और एग्जैक्ट में, गुड लाइवा। एग्जैक्ट में क्यों करोगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज़? एग्जैक्ट में क्योंकि हमारे पास इतना डेटा आ चुका होगा, हमारे पास ऑडियंस होगी, हमें कस्टमर्स हमें पता होंगे कहाँ से आने हैं, तो हमें ब्रॉड की ज़रूरत नहीं है। फ्रेज में हमें फिर भी रेलेवेंट सर्चेस आती हैं,
और एग्जैक्ट में तो बिल्कुल रेलेवेंट होती हैं, इसीलिए। अच्छा अब देखो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स काम किस तरह करते हैं ये बताओ। जब हमारे पास इनफ डाटा होता है मंथली, लाइक 30-40 कन्वर्जन्स होती हैं, गूगल को पता होता है कि हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, वो फिर उसी ऑडियंस को ट्रैक कर रहा होता है। ओके ये बात सही है आपकी। काम किसके बेस के ऊपर, ऑटोमेटेड है, सेमी ऑटोमेटेड है, कौन सी बिल्डिंग स्ट्रेटजी है, मैनुअल है? ये ऑटोमेटेड बिल्डिंग स्ट्रेटजी है। ओके इसका कंट्रोल हमारे पास होता है या गूगल के पास होता है? गूगल के पास होता है, लेकिन हम TCPA लगा के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी की तरफ ना जाए, अभी मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के ऊपर है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में आप कह रहे हैं कंट्रोल उनके पास होता है, लेकिन एग्जैक्ट में तो कंट्रोल आप अपने पास रखने की कोशिश कर रही हो। जी। मैक्सिमाइज कन्वर्जन इसके अंदर एक सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हो और दूसरी तरफ से आपने स्कोप अपने पास रखा हुआ है, नैरो किया हुआ है। क्लेश नहीं आ रहा? आ रहा है। तो फिर क्या करोगे इस केस में बताओ। लेकिन एक तरफ हमें पता भी है कि हमारा ऑडियंस अब कहाँ से आनी है। ये पत्थर पे लकीर नहीं है जो मैं बातें कर रहा हूँ। मुझे सेंस समझाओ, देखते हैं आपकी सेंस को भी देखते हैं, लेकिन सेंस समझाओ मुझे उसे। आप बताओ क्या कह रहे हो। कंफ्यूज हो गई हूँ। टारगेट सीपीए की आप बात कर रहे थे। जी। टारगेट सीपीए को हम एग्जैक्ट पे यूज करें कैसा रहेगा? समझ आ रही है? नहीं। टारगेट सीपीए देखो, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है। उसके अंदर क्या होता है कि आप गूगल को पैसे दे देते हो और उसको कहते हो कि इसके अंदर अंदर मुझे एक कन्वर्जन ला के दे, यानी इस कॉस्ट पर एक्विजिशन में अगर आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन है तकरीबन 20 $20 जी। और आप उसको $100 देते हो, तो कितने कस्टमर ला के देने चाहिए गूगल को आपको? 2। क्या हो गया? 5 5 कस्टमर वो ला के देगा हाँ आपको। ठीक है 20 थी। ओके 5 कस्टमर ला के देगा। अब आप कह रहे हैं उसको मैंने एग्जैक्ट के साथ यूज करना है, ठीक है। और एग्जैक्ट में आपने क्या किया हुआ है, इररेलेवेंट सर्चेस को या उसको स्कोप को आपने जो दूर दूर तक रेलेवेंट भी हो सकती हैं उसको भी आपने कर्व किया हुआ है। आपने सिर्फ रेलेवेंट सर्चेस दिखानी है। और दूसरी तरफ से आप यूज कर रही हैं टीसीपीए जिसके अंदर आप गूगल को दे रही हैं, उसको कहेंगे कि ये मेरा टारगेट सीपीए है, वो पूरी जाके सर्चेस में ढूंढेगा बंदों को कौन सा कन्वर्ट हो सकता है, वो पकड़ पकड़ के ला के देगा। फिर हमें ब्रॉड चाहिए होगा इसमें। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि मैंने ऑटोमेटेड यूज करनी है और दूसरी तरफ आप कंट्रोल करना चाह रही हैं। समझ आ रही है, पकड़ आ रही है मैं जी कहाँ जी। से चीज देख रहा जी जी भाई है। हूँ। ओके तो टीसीपीए आई थिंक ब्रॉड में इसलिए गूगल की इंटरनल रिसर्च है कि आई थिंक 15 से 20% के राउंड ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस पे ज़्यादा कन्वर्जन्स आएंगी आम फ्रेज के साथ जब हम इसे यूज़ करेंगे। ओके। ओके तो टीसीपीए आई थिंक टीसीपीए टीसीपीए इसके साथ भी यूज़ हो जाएगी, इसके साथ भी यूज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसके साथ। श्याम भाई, आप कह रहे हैं कि एग्जैक्ट के साथ यूज़ हो ही नहीं सकती। नहीं मैंने आपको क्या क्या पत्थर पे लकीर नहीं है करके देख लेना, लेकिन सेंस तो बने जो आप पीछे मुझे समझाना चाह रहे हैं उसकी सेंस बताओ मुझे क्या बन रही है। एक तरफ आप ऑटोमेटेड को यूज कर रहे हो, गूगल जाओ ढूंढ के लेके, और दूसरी तरफ आपने उसको रोका हुआ है। मैं बताता हूँ। हाँ अब एग्जैक्ट में ऐसा होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 50 बंदे हैं, हमें पता है ये 50 के 50 हमारे बिजनेस से रेलेवेंट है। मैं गूगल को ही कहूँगा जाओ इन 50 में से उनको ढूंढ के लाओ जो कन्वर्ट हो सके। $20 तो में हाँ, ठीक तो है। वो 50 में से उनको ढूंढ के लाएगा जो कन्वर्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं 50 में उनको ढूंढ के लाएगा, कन्वर्ट हो सकते हैं, समझ में आती है बात, यूज भी कर लेना आप।
लेकिन फिर बताओ, एग्जैक्ट में आपने कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश किया, अगर आप मैनुअल यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकोगे बिड की प्राइस। आपको तो, आप जहाँ $20 की लेके आ रहे हो, आप $11-12 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं, वो बिल्कुल उसमें इससे बेहतर स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इस टाइम में तो ये क्या है कि मैक्सिमम कन्वर्जन को हम इसके साथ एग्जैक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो मेरा मैक्सिमम कन्वर्जन्स का कह रहे हो या टीसीपी का कह रहे हो? मैक्सिमम कन्वर्जन। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन का क्या सीन होता है कि गूगल देखो, ये पैसे लो 100, इस 100 के अंदर जितनी कन्वर्जन्स ला सकते हो ना लेके आओ, ऐसा ही है। यस। ठीक है, अब लॉजिक फिर से मेरा वही सेम है कि ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और यहाँ पे आप कर्ब करना चाह रहे हैं इररिलेवेंट सर्चेस को। सही है, आपकी लॉजिक सही है कि ये 30 बंदे हैं, 30 में से जितने कन्वर्ट हो सकते हैं लेकर के आओ। ठीक है, इधर मैक्सिमम कितने कन्वर्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, मतलब आप जो लॉजिक दे रहे हैं और ऐसा ही है कि मैकडी का एडवांस है कि वो ज़्यादा बेहतर हमें रिजल्ट दे सकते हैं अगर हम उसमें एग्जैक्ट में ना यूज़ करें, ब्रॉड फ्रेज में करें। अगर इधर 30 बंदे हैं, आपकी एग्जांपल पूछ रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट में 30 यस। बंदे हैं और मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज करते हो, कितने कन्वर्ट हो जाएंगे? यस, वो ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाएगी इसमें। लिमिटेड हो जाएगी। आप लिमिटेड, एग्जैक्ट में आप लिमिटेड रखी हुई है, दूसरी तरफ आप यूज कर रहे हो गूगल के सिस्टम को, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं कीवर्ड को बांध के रखूंगा, इररिलेवेंट सर्चेज ना है। इसका मतलब यही होगा ना कि इसका नाम मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहिए और हम उसको एग्जैक्ट में रख के बाउंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम ब्रॉड के साथ जाएंगे। ब्रॉड के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि जाके ढूंढ के लेके आ। ठीक है, तो उसका स्कोप हम कीवर्ड का ब्रॉड रखेंगे ना, फिर ब्रॉड में रखेंगे या फ्रेज में रखेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इसमें बिल्कुल हम उसमें ब्रॉड में रखें। आई एग्री कि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि हमारे पास ऑडियंस बढ़ जाएगी और उसमें से कन्वर्ट भी वो ही होंगे जो ऑब्वियसली रेलेवेंट होंगे, तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। बट कहने का मेरा मतलब ये था कि समहाउ हम ये इसको एग्जैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट तो बनता है ना यूज़ करने का, वो अलग बात है कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें ब्रॉड में मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो एग्जैक्ट का, लेकिन आप वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि मैक्सिमम कन्वर्जन है या टीसीपी है, ये देखो लो पैसे ले लो और 30 बंदे हैं, 30 के 30 को ना अपना एग्जैक्ट में है, और 30 के 30 पकड़ लो, जितने कन्वर्ट हो सकते हैं लेके आ जाओ। ठीक है, दूसरी तरफ आप यूज़ करें ऑटोमेटेड सिस्टम। वो ऑटोमेटेड सिस्टम कब काम करेगा? जब उसको खुली स्पेस मिलेगी और 30-40 बंदे मिलेंगे, उसका मैक्सिमम ले आएगा वो, यस। लेकिन एक ऑप्टिमल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकोगे। इधर अगर आप बेहतर है कि आपको पता है कि ये कीवर्ड कन्वर्टेड हैं तो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप मैनुअल सीपीसी को यूज़ करो, आपको कॉस्ट ज़्यादा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब है ये लो बजट और इसको यूज़ करके 30 बंदों में से लेके आओ। मैनुअल सीपीसी का मतलब है भाई मैं कंट्रोल करूंगा कि आपने किस पे बिड, किसको क्लिक, कितने का क्लिक मुझे चाहिए। तो आपको जब पता है कि इस क्लिक जब पढ़ते हैं, इतने क्लिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल 100 क्लिक पढ़ते हैं, 30% कन्वर्जन रेट है, तो 30 कन्वर्ट होंगे। तो आप क्या करोगे कि मैनुअली इन चीज़ों को लेके चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कन्वर्ट होना ही होना है, 30 बंदों ने कन्वर्ट होना है, तो मुझे 30 क्लिक्स लेके आने हैं और मैं कम प्राइस पे भी लेके आ सकता हूँ। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स का क्या गोल है, इस एंगल से भी देखो कि आपने उसको 100 दिए, उसको कहना 100 के अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स ला के दे। अब आ रही है समझ में, कन्वर्जन महंगी भी तो हो सकती है। यस। सीपी एक ये एंगल भी है इसका, इस एंगल से भी देखो, पत्थर पे लकीर नहीं है, यूज़ करके देखना कभी ज़िंदगी में। आपने कभी किया शुक्र अल्लाह का। जी शुक्र अल्लाह का। ओके महक बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर मैंने जो एक चीज़ आपकी जो आप समझा रहे हैं मैं ये सुन रही हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है जो मेरे मुताबिक जो मुझे समझ आई है कि जब आपने
कोई ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो वो आपने ब्रॉड में या फ्रेज में रखनी है, लेकिन जब आपने मैनुअल सीपीसी चूज़ करनी है या मैनुअल जो बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है उसको आपने फ्रेज में या एग्जैक्ट में मैच टाइप सेलेक्ट करनी है। ये चीज़ मेरी जो है वो कर दे। हनान आप रिपीट करो यार। अच्छा इस मैं ही तरह कर दे रही हूँ। हनान ओके। करता है, ओके मैं भी सुन लेता हूँ एक दफ़ा। अच्छा इसमें कह रही हैं कि जो जिस तरह मैच यानी अगर उसमें कंट्रोल हमारे पास है एग्जैक्ट में, तो हम बीडिंग स्ट्रेटजी भी वही यूज़ करें जिनमें कंट्रोल हमारे पास है, और ब्रॉडर फ्रेज में जो कंट्रोल गूगल के पास हो जाता है तो बिडिंग स्ट्रेटजी भी वही यूज़ करें हम जिनमें गूगल कंट्रोल कर रहा होता है, हमने कंट्रोल बेसिक समझ आ गई इस चीज़ की। अब आप लोग किसी भी बिडिंग स्ट्रैटेजी को किसी भी कीवर्ड मैच का टाइप के साथ अलाइन कर सकते हो yes। आइडियली। ठीक है, आइडियली आप चीज़ों को लेके चलोगे, रिजल्ट आपके फेवर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो आप फिर उस दौरान क्या करोगे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे, डाटा को देखोगे, डाटा कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके मुताबिक आप चीज़ों को चेंज करोगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी है आज की क्लास के लिए इतना। ओके समझ आ गई निम्रा?